मैं चाहता हूं कि सबकी तरफ से और हम सबकी तरफ से हमारे बीच में आदरणीय मेरी बड़ी बहन जो छिंदवाड़ा से तशरीफ़ फरमा हुई हैं, डॉक्टर दीपशिखा सागर जी से मेरा अनुरोध है कि उस किताब पे थोड़ा सा तबसरा कर लें, थोड़ी सी बातचीत कर लें, गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर दीपशिखा सागर छिंदवाड़ा, तालियों से इस्तकबाल करें आदरणीय मोहतरमा डॉक्टर दीपशिखा सागर जी का। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने उस्ताद मोहतरम इरफान सर को प्रणाम करती हूँ और अरुणिमा जी को उनके नए किताब के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और आने वाली कई किताबों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अरुणिमा सक्सेना सूर्य की उजली किरणों सा सुखन के रोशन दयार का वो सितारा जो धीरे धीरे अपना प्रकाश फेसबुक की दुनिया से निकलकर हम सब तक पहुंचा रहा है। कहते हैं ना कि किताबें किसी के व्यक्तित्व का आईना होती हैं, तो जब इतनी शानदार शख्सियत किसी किताब की मलिका हो तो उसे खूबसूरत तो होना ही है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अरुणिमा जी को उस वक्त से जानती हूँ जब फेसबुक पर फिल्मबदीह मुशायरों का चलन नया नया शुरू हुआ था और मैंने इन्हें पूरी लगन के साथ रात रात भर शेर कहते हुए देखा है। खुद गज़ल का अरूज सीखकर फिर उसे औरों के साथ बांटते हुए देखा है मैंने। ये आपको एक बात बता दूं, ये 300 से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप की सदस्य हैं और लगभग 110 ग्रुप्स की ये एडमिन हैं और 2 ग्रुप्स इनके ऐसे हैं जिनमें ये लगातार लिखती हैं, लोगों को सिखाती हैं, लोगों को पढ़ती हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी तैयार होने के दौरान भी ये मुझसे ये कह के गई कि अभी आपको कितना समय, मैं उतनी देर में गज़ल की दुनिया देख के आती हूँ। गज़ल की दुनिया मतलब इनका ग्रुप। तो आप सोचिए कि इस उम्र में कितनी लगन है और गज़ल के प्रति कितना जुनून है इनका। तो थोड़ा सा इनका मैं परिचय आपको देती हूँ इनकी किताब से। मूल रूप से ये प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और उम्र आप समझ सकते हैं, किसी भी महिला की उम्र बताना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आप अंदाज़ा लगा लें, है ना। तो प्रतापगढ़ से हैं ये और सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, इंटर कॉलेज कॉलेज की प्राचार्य रही हैं और लगातार इनका सृजन चलता रहता है और इनको कई सारे सम्मान मिले हैं। उड़ान साहित्यिक संस्था के द्वारा सम्मान, प्रसंग से कई सारे सम्मान इन्होंने लिए हैं और इनके एकल काव्य संग्रह का नाम है यादों के रंग और जी यादों के दीप। बहुत छोटे अक्षर है, चमक रहा है दरअसल यहाँ पे, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत सारा चमक रहा है और खूब सारे इनको पुरस्कार। फेसबुक के लगभग जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो उड़ान हो, प्रसंग हो और काव्योदय हो या फिर जितने भी ग्रुप हैं, जहाँ भी इन्होंने लिखा है वहाँ से इन्होंने सब बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इनकी जो लगन है वो देखने योग्य है और मैं तो इनकी लगन को प्रणाम करती हूँ। बहुत आपको बधाई है। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इनकी किताब पर कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, गज़ल का मतलब होता है महबूब से गुफ्तगू और गज़ल के नरमो नाजुक रवायती अंदाज के ये शेर देखें कि दर्द गम आंसू कराहें जाने क्या क्या झेल कर, कि दर्द गम आंसू कराहें जाने क्या क्या झेल कर, यूं ही समझाने गए थे अपने दीवाने को हम, कि यूं ही समझाने गए थे अपने दीवाने को हम। एक और शेर की बानगी देखिए कि उसकी जुल्फ में गजरा हंसी आँखों में है कजरा, कि उसकी जुल्फ में गजरा हंसी आँखों में है कजरा, बदन में इश्क की खुशबू महकती रात रानी है, कि बदन में इश्क की खुशबू महकती रात रानी है। और चलिए और थोड़े से अशार मैं इनके आप सबको, वैसे तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं किसको रखूं किसको छोड़ूं, पर अपने आप में एक एक शेर इनका पूरा दीवान है, पर मैंने कुछ शेर छाटे हैं और उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं कि हर तरफ खुशबुएं हैं फैली हुई, हर तरफ खुशबुएं हैं फैली हुई, जैसे बादे सबा की आमद है, कि जैसे बादे सबा की आमद है।
और क्या खूब उस परवरदिगार का जिक्र हो तो दिलो दिमाग पर एक नशा सा तारी हो ही जाता है। तो महकने लगती हैं फ़िज़ाएँ, रोशन दरीचों पर चिरागों की लौ ऊंची हो जाती है और एक रूहानी आलम सा सारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। तो ये खुद कहती हैं कि मेरी गज़लों में ऐसा क्या मिला है, मेरी गज़लों में ऐसा क्या मिला है, ये दुनिया क्यों दीवानी हो रही है, ये दुनिया क्यों दीवानी हो रही है। अब इन्हें कौन बताए कि ये दीवानापन है उर्दू जैसी शीरी ज़ुबां कि वो मिठास जो दिलो दिमाग से लेकर रूह तक घुलती है। और सावन की भीनी भीनी फुहार में हर बिरहन के दिल की कैफियत सुने कि कहीं सावन के झूले हैं, कहीं मस्ती कन्हैया की, कि कहीं सावन के झूले हैं, कहीं मस्ती कन्हैया की। हमें सावन रुलाता है, पिया की याद आती है, कि हमें सावन रुलाता है, पिया की याद आती है। और ज़िंदगी की हकीकत को एक ही शेर में ज़म करने का हुनर भी आप बखूबी जानती हैं कि अकड़ रहा है किस लिए मुझे तू ये बता ज़रा, कि अकड़ रहा है किस लिए मुझे तू ये बता ज़रा, तेरी मेरी सभी की है हुबाब सी ये ज़िंदगी। कितनी सही बात ना, कि तेरी मेरी सभी की है हुबाब सी ये ज़िंदगी। और इश्क की रानाई में मुस्कुराते ये अशार पाठकों के हृदय में एक गुदगुदी पैदा करने में कितने सक्षम हैं। देखें कि निगाहों में शोखी लबों पर शरारत, निगाहों में शोखी लबों पर शरारत, कहें क्या इसे और इजहार क्या है, कि कहें क्या इसे और इजहार क्या है। और हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, गाना याद आया ना आप लोगों को, कि हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, नहीं प्यार हमसे तो फिर यार क्या है, नहीं प्यार हमसे तो फिर यार क्या है। और बढ़ रहा है रफ्ता रफ्ता उसकी यादों का खुमार, कि बढ़ रहा है रफ्ता रफ्ता उसकी यादों का खुमार, दर्द दिल की ऐसा लगता है दवा कोई नहीं, कि दर्द दिल की ऐसा लगता है दवा कोई नहीं। तो नारी उम्र का ये सारी उम्र का ये हासिल है, घाटे का व्यापार है दुनिया। कितनी अच्छी बात, दो मिसरों में कितनी बड़ी बात को जम करने का हुनर है कि सारी उम्र का ये हासिल है, घाटे का व्यापार है दिन। ऐसे न जाने कितने शेर हैं जो इस किताब की जीनत बने हैं। आपकी मौसीकी की समझ, मैं आपको बता दूं कि ये संगीत विशारद भी हैं और इसी कारण इनकी जो भी गज़लें हैं उनमें लय बड़ी परफेक्ट होती है। तो आपकी मौसीकी की समझ इन अशारों को खूबसूरती से लय में बांधती है। बात अगर कला पक्ष की है तो गज़ल के अरूज और बहर के मीज़ान पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं इनकी गज़लें और बहुत आसानी से इन्हें संगीतबद्ध किया जा सकता है। नई नई बहर और ज़मीन से जुड़े हुए मफ़हूम, इस उम्र में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा ही आपको अन्य शायरात की भीड़ से अलग करता है। भाव पक्ष की बात करूं तो अपने आसपास बिखरी चीज़ें, एक अलग तरह की बेचैनी और उम्र से प्राप्त अनुभव और दिल के नाजुक एहसास, रोमांस, ज़िंदगी के विभिन्न पड़ावों पर हासिल सफलता और नाकामी, जीत और हार, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विडंबनाओं से निकलने का हौसला देते हैं आपके अशार। और इनकी वतन परस्ती पर भी कुछ अशार देखें। हाँ, इन्होंने लगभग सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो या अपने आसपास से ही अशार उठाने की कोशिश किए और बड़े सरल सहज शब्दों में अपना कलाम, आपको बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी बहुत बड़े उस्ताद की गज़लें करें, लेकिन जब भी आप इनकी किताब पढ़ेंगे, इनके अशार आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास की बात है, ये हमारी बात है, हम जो कहना चाहते थे हम शायद वो बात नहीं कह पाए हैं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती से उस बात को कह देती हैं। तो वतन परस्ती पर इनका एक शेर देखिए कि ए अहले वतन देख जो बर्बाद ना कर दे, ए अहले वतन देख लो बर्बाद ना कर दे, हम सबको यही आपसी तकरार किसी दिन। कितनी अच्छी सलाह है ना कि हम सबको यही आपसी तकरार किसी दिन। और चाह मेरी यही इस ज़मीं पर रहूं, आज मुझको ये खाके वतन चाहिए, कि चाह मेरी यही इस ज़मीं पर रहूं, आज मुझको ये खाके वतन चाहिए। ज़िंदगी भी ये वतन के नाम की मौन में डूबा हुआ एक व्याख्यान है, ज़िंदगी भी ये वतन के नाम की मौन में डूबा हुआ व्याख्यान है। सीधे सरल लहजे में अपनी बात पाठकों तक पहुंचाने का हुनर आपको विशेष बनाता है और
एक दो अशार और देख लें कि आदमी ने सिर झुकाया वो जगह, पत्थरों को भगवान बताता आदमी। आदमी ने सिर झुकाया दो जगह, पत्थरों को भगवान बनाता आदमी। और आँख में आंसू अधर पे गीत हैं, आँख में आंसू अधर पे गीत हैं, दर्द में भी गुनगुनाता आदमी। ज़िंदगी की परेशानियों में भी सिर उठाकर खड़े रहने का हौसला ही आपकी गज़लों का सरमाया है। यहाँ जुल्फ़ की बिजलियाँ छा रही हैं कि यहाँ जुल्फ़ की बिजलियाँ छा रही हैं, जलाकर दिलों को चरागा करेंगे, कि जलाकर दिलों को चरागा करेंगे। है उड़ाने हौसलों की क्या हुआ, आसमान नीचे झुकाना चाहिए, कि आसमान नीचे झुकाना चाहिए। तो जैसे कि इस मजमूए का नाम है मोहब्बतें, तो निश्चित ही जाति, मज़हब, कौम से ऊपर उठकर सिर्फ़ इंसानियत, वफ़ा को, खुलूस को, इश्क का संदेश देती यह पुस्तक अदब के संसार में अपना एक अलग मुकाम बनाएगी। आदरणीय को ढेर सारी बधाई और उनकी आने वाली ऐसी कई किताबों के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।